सब लोगों के पास एक गाड़ी है, डोगर के पास क्यों नहीं है? तो नहीं आ सकता वो? भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। रजब भट्ट की वजह से आप फेमस हुए हैं, ठीक है। अगर वो आपको जिंदगी में कभी ना मिला होता तो आज क्या आप इतने फेमस होते? जी हाँ। अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान में कि मैं वसीले बनाने वाला हूँ। बेशक। रजब का मेरे आने से पहले 1 मिलियन था, मैं आया हूँ तो 5 मिलियन के साथ ही हो गया। अच्छा, जब आप कोई काम करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, तो फिर ये एक टीम वर्क होता है। बहुत सारे व्यूअर्स जो है ना, सोशल मीडिया के क्रिएटर्स, वो कहते हैं कि ये सारी दोस्ती फेक, जस्ट फॉर व्यूज के लिए है। ऐसी दोस्ती व्यूज के लिए है तो फिर आप लोग भी बनाओ। को इतना क्यों तंग करते हैं कि डोगर का स्नैपचैट चेक करो, स्नैपचैट चेक करो? आपके स्नैपचैट में ऐसा राज है क्या? फैन पेज बना के फेक करके मुझे मैसेज कर दिया, ऐसे हमारा भी करता है। हमारा वो लोग कहते हैं तेनू ने मैसेज कर दो। लोग लाइव से 20 मिलियन कमाते हैं। रेगुलर अच्छे से बंदा करे ना, अच्छे से, मतलब जिसकी व्यूअरशिप भी हो, कमा सकता है बंदा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय अनदर सीरीज ऑफ द, हम इस सीरीज का नाम जो है रख लेते हैं पॉडकास्ट ऑन व्हील्स। वेलकम टू माय अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट ऑन व्हील्स। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, बहुत ही मोस्ट डिमांडेड गेस्ट हैं, जिनका सबको जो है बेसब्री से इंतजार था, जिनकी सबको जो है ना डिमांड थी कि भाई इनका आप पॉडकास्ट करें। तो आज हम फाइनली उन हस्ती को, उन शख्सियत को अपने साथ ले आए हैं फॉर द पॉडकास्ट। इनकी मेहरबानी कि हमने इनका जो है टाइम लिया है, और इनका शुक्रिया कि इन्होंने हमें जो है टाइम दी, क्योंकि इनका टाइम किसी किसी को जो है मिलता है, और जिसको ये चाहे बस उसी को ये जो है टाइम देते हैं। नन अदर देन वी वेलकम आवर गेस्ट, आवर होस्ट मिस्टर सरदार रहमान डोगर। अस्सलाम वालेकुम। की नाली आंदे जे पूसी मारती है। ओए यार, ओए काट, सारा काट दे, सारा काट दे। ना। अल्लाह की कसम नहीं, वैसे ही मैं जरा कैमरे के सामने ऐसे आ रहा हूँ कि ताकि अच्छा, ऑडियंस को मेरा चेहरा क्लियर नजर आए। इतने हसीन चेहरे कभी कभी नजर आते हैं, कभी कभी नजर आते हैं। ठीक है ना? माशाल्लाह, शुक्र का जबरदस्त हो तुझे गया। टाइम दे दिया है ना, ऐसे किया कर शायद। हाँ भाई, वैसे नो डाउट मान भाई का टाइम मैं पिछले 4 दिन से जो है मांग रहा था, और मिजाल हो के इस बंदे ने मुझे एक बार भी इजीली टाइम दे दिया हो। ये नाक की जरा ये लकीरें निकलवाए है, अपना टाइम नहीं ये जो है देता। आखिरकार सरदार साहब है ना फिर। शायद साहब बात पता क्या है? जी। एक तो आपने ना कुछ लेना है, अच्छा ना कुछ आपने देना है। अच्छा, नहीं दूंगा। सुक्के में मिल आई है, अच्छा ठीक है। ठीक है तो ऐसे बंदे से ना मुझे छेड़ है, ठीक है, जो वो फ्री में काम करवाए। मुफ्ते से मुझे छेड़ है, फ्री। ठीक है। वैसे तुझसे क्या लेना है, तू भाई है अपना यार। हाँ। ये तो वैसे तुझे समझ लेंगे, तुझे एहसास दिलाते हैं कि तू हाँ। काम कर, मेहनत कर, स्ट्रगल अच्छा, कर, अच्छा। ताकि तेरे से पैसा खत्म ना हो। ना हो तो ठीक है। आप साथ वो जलील भी साथ जैसे जलील नहीं करते, ये तुझे मोटिवेट करते हैं। खुदा की कसम, इसने जो है ना सुबह कह ले आ फिर दे अपना 2 लाख रुपया दे। अच्छा, मैं तेरा करना पड़ेगा। अच्छा मेरी बात सुन, हाँ, तूने अब क्या दिया मुझे? कुछ भी नहीं। तो मैं बेटा, तुम्हें 2 क्यों लाख दूं? तो मैं तुझे, मैं यार वो तो वैसे तुझे बट ने मुझे आंख मारी कि इसको छेड़। तेरे इसको पास ना छेड़। 2 लाख है ना मुझे मिलना है। मेरा नहीं है मेरे पास। नहीं है। ओके चल ठीक है, चल मुझे तू दे दे मैंने। ले ले यार, शहरी अच्छा। ले ले, वो सामने बैंक है, जहाँ से वहां से ले ले जाके। अच्छा भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पॉडकास्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना, आपने ये मुंह परा रख के खंगना है, जो गल अच्छा। करनी फिर मुंह इधर करना है। ओके भाई। हाँ। आपने ये नहीं जो है सोच के वो जवाब देना कि मैं आपका जो ना दोस्त हूँ। जी ऐसे है। आपने यही समझना कि भाई आपका एक प्रॉपर वो पॉडकास्ट हो रहा है, सामने जो ना वो होस्ट बैठा हुआ है। ठीक है, समझे? नहीं समझे? ओके समझ गए। अच्छा, सरदार रहमान डोगर, जी भाई। आपसे मैं ये सब नहीं जो पूछूंगा कि आप सोशल मीडिया पे जो कैसे आए, क्यों स्टार्ट किया, भाई कब जो स्टार्ट मर्जी हुआ। पूछो, अब तेरे काबू आ गए नहीं हैं। नहीं, ये वो सब जो फजूल है, ये सबको जो ना वो पता है। हम सबसे पहला सवाल आपसे ये करते हैं कि सारी दुनिया कहती है कि आप जो है ना रजब भट्ट की वजह से फेमस हुए हैं, ठीक है। अगर वो आपको जिंदगी में कभी ना मिला होता तो आज क्या आप इतने फेमस होते? पानी है गाड़ी में? भाई मैं भी जा रहा हूँ ले अच्छा ठीक है। हाँ। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जी हाँ, कुरान पढ़ा है आपने तर्जुमे के साथ? मैंने पढ़ा, लेकिन वो तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा, ठीक। जी। वतुइज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन वतुज़िल्लु तशा। बियदिकल खैर व हुवा अला कुल्ली जी शैइन हाँ। कदीर। और अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान में कि मैं वसीले बनाने वाला हूँ। बेशक ठीक है। बेशक, रजब भट्ट को शायजी भी मिला है, ऐसा ही है, जहांगीर भट्ट भी मिला है, ऐसा ही है, मूसा खान भी मिला है, मूसा खान। हैदर भी मिला है। ऐसा ही है। प्रमाण डोगर इतना आगे क्यों है?
ये बात का जवाब तू खुद दे। आपके अंदर वो कोई सेकंड ऐसी बात है? सेकंड बात मैं बताता हूँ। जी बात ये है कि रजब का और मेरा हम सब का आपस का रिश्ता ये व्लॉगिंग का या सोशल मीडिया का तो नहीं है ना। हाँ। हम कभी उसके घर दरवाजा खड़का के गए हैं? नहीं नहीं गए ना। वो तेरे घर आया? हाँ यार नहीं ना, ऐसे तो नहीं ना आया खड़का के शायद ही मैं नहीं, बाहर नहीं, बुआ नहीं, खोल, नहीं। सीधा ही अंदर आ सीधा गया। अंदर। तो ये रिश्ते होते हैं। और इज्जत जिल्लत देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। रजब भट्ट कौन होता है? मतलब कि वो जो है ना, मैं आपको यही कहूंगा कि रजब भट्ट की क्या औकात है वो किसी को इज्जत दे या जिल्लत दे। भाई मतलब nothing, वसीला बन गया nothing। ना वो। वही बात करो ना। आप जैसे कह रहे हो कि वो, अगर सपोज करो मैं ना रजब को मिलता तो, हाँ यही सवाल मैं आपसे करता हूँ कि अगर जी मैं हाँ। रजब को ना मिलता तो फिर? अच्छा आपने जो है ना बहुत जगह कहा है कि आप भी मिले हो रजब को? बिल्कुल सारे मिले हैं, सारे हम मिले हैं। लोग, अगर सारे। मैं ना मिलता तो फिर हाँ, व्लॉग में बिल्कुल, वो बिल्कुल। रौनक मेला नहीं ना होता, Nothing else। ना होता। हाँ बिल्कुल Yes। बिल्कुल। जो कह रहे हैं भाई वो जो ठीक कह रहे हैं। अच्छा इसी के साथ हम जो है ना आपसे एक और सवाल पूछते हैं। आप हर जगह पे वो कहते आए हैं कि जी रजब का मेरे आने से पहले 1 मिलियन था, मैं आया हूं तो 5 मिलियन के साथ ही हो गया। अच्छा तू खुद ही बता दे, तू भी साथ ही है। ये बात मैंने झूठ की है? नहीं एक साल में 1 मिलियन हुआ। जी हाँ जब टीम वर्क होता है ना, कोई भी टीम वर्क है, मेरी जी बात हाँ। सुने। ये गाड़ी के 4 पहिए हैं, 4 पहिया इसमें से एक भी उतार दो ना तो गाड़ी नहीं तेरी चल ये सकती। 1 करोड़ की गाड़ी फारग है। फारग है। क्या टीम वर्क है? चारों पहियों का टीम वर्क है। टीम एक भी पंचर हो गया सारे पैसे जाया। खत्म। ऐसे ही जब आप कोई काम करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, तो फिर ये एक टीम वर्क होता है। बिल्कुल ठीक है ये ना? तो बात ठीक है आपकी। टीम वर्क के साथ ही होता है। नो डाउट रजब की बहुत स्ट्रगल है। हाँ। मैं उसका अप्रिशिएट करता हूँ, भाई है मेरा। जी वो तो मेहनत करता है वो बच्चा, हम भी मेहनत करते हैं। हाँ, लेकिन हम उतनी नहीं ये हम करते। उतनी नहीं कर सकते। वो कैसे? क्योंकि हमें शुरू से काम करने की आदत नहीं पड़ी स्पेशली आपको और मुझे तो बिल्कुल नहीं। नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हाँ। शुक्र है अल्लाह का नहीं पड़ी। आहो, हम दोनों ही जो है ना खुदा की कसम पूरे मैं- ग्रुप में जो है ना आलकस है मैं हम दोनों। दुनिया का सबसे बड़ा आलसी हूं। मैं कह रहा हूँ हर चीज दुनिया की मेरे कमरे में आ जाए। हाँ मैं मोबाइल यूज करता हूँ, कोई सीजन लगा है, सीजन चाय लगा आ है। गया, खाना आ गया, कॉफी आ गई, मैकडोनल्ड आ ठीक गया, है। हर चीज हाँ। सुकून मोड। मैं तो उनको भी कहता हूँ अजाफी बाहर नहीं निकलना। फालतू नहीं ये निकल फालतू मेरे बड़े कहते हैं कि बेटा किसी मकसद के बगैर बाहर नहीं जाते। नहीं जाते बिल्कुल। ठीक है। तो हाँ। ਐਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, हाँ। तो ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਟ ਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਜ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ? अपने ਤੁਸੀਂ तो ਕਾਰ पै ਬੈਠੋ, गई फिर। ਆਪਣੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। किस लिए? ये ही सोच जो है ना मान डोगर साहब को इतना वो आगे ले आई है। शुक्र है अल्लाह का, मैं हाँ। जहाँ पे खड़ा हूँ इस टाइम स्टैंड कर रहा हूँ। अल्लाह पाक ने मुझे अपनी तमाम नेमतों से नवाजा है। मुझे बेशक। किसी चीज की कमी नहीं है। नहीं है ठीक है, आपको। पहले भी नहीं थी पर अब अल्लाह ने सोने पे हाँ। सुहागा कर दिया। सही हो गया। ठीक है ना? अच्छा मान भी मुझे ना बहुत सारे लोग बोलते हैं, अपना कमेंट्स भी आते हैं कि यार आप सब लोगों के पास एक गाड़ी है, डोगर के पास क्यों नहीं है? तो वो क्या ले नहीं था वो? भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, मुझे किसी ने मना किया हुआ है कि तुझे लोहा रास नहीं है। ठीक है, इसलिए अच्छा। मैं नहीं ले रहा। समझ गए बात? अच्छा। आप अंदर की बात आप समझ गए ना? हाँ। किसी ने कहा कि अभी इनके जो बुजुर्ग है ना, जो जिनको ये वो मानते हैं, कुछ वो लोग अपना होते हैं ना कि जिनको वो अपना मानते हो हाँ। भाई, मुर्शद मानते हो, उन्होंने इनको कहा है कि भाई तुम्हें जो ना लोहा रास मुझे नहीं लोहे है, की चीज रास नहीं आती, लोहा मुझे रास तो नहीं फिर आता। आप ये फोन क्यों रखते हो? भाई यार फोन तो देखना, फोन लोहे का तो नहीं है। तो कौन फोन कहता है? टाइटेनियम का? टाइटेनियम लोहा नहीं होता, आयरन और है, टाइटेनियम और है। आयरन भाई मैंने फिजिक्स पढ़ी है भाई। ऐसे रख आयरन और एजुकेटेड बॉय यार। ओह माय Oh, गॉड। listen, oh, what baby? अच्छा जी ठीक हो गया, वेरी गुड आंसर भाई मान भाई। जी। अच्छा बहुत सारे व्यूअर्स जो है ना और सोशल मीडिया के क्रिएटर्स वो कहते हैं कि ये सारी दोस्ती फेक, जस्ट फॉर व्यूज के लिए है। ठीक है, आपकी दोस्ती में ऐसा कुछ हुआ है कि जहां से आप लोगों ने साबित किया हो कि हाँ भाई ये वाकई जो है ना वो जस्ट फॉर द व्यूज है दोस्ती? अगर ऐसी दोस्ती व्यूज के लिए है तो फिर आप लोग भी बनाओ, हाँ दिखाओ सामने, सोशल मीडिया पे बेशक। करो, ऐसे बात सही सीन है। करो कि आपका हाँ। एक दोस्त है, 4 लोग जिस एक दोस्त के लिए मेहनत कर रहे हैं, हाँ उस दोस्त को अल्लाह पाक ने इज्जत बख्शी है, मुकाम बख्शा है, और फ्री ऑफ कॉस्ट लॉयल रह के उसके साथ चलना। भाई बड़े बड़े के चक्के छूट जाते हैं ऐसा ही जब एक दोस्त पैसा कमा रहा होता है ना, है। तो साथ 3-4 दोस्त पैसा कम कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे, नहीं कमा तो रहे। उनके दिल में थक थक होता है, बुगज हसद होता है, होती हसद है। होता है।
आप भी करो ऐसे, आपको पता चले। हाँ। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे ना, उन्होंने पता जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्यों कुएं में फेंका था, कि जनाब यकूब अलैहिस्सलाम उससे ज्यादा प्यार करते थे, ज्यादा हालांकि प्यार। भाई वही भी थे, हसद था। हसद ऐसे ही था। होता है, जब एक दोस्त के पास ज्यादा पैसा आ जाए ना, और दो तीन के पास इतना पैसा ना ना कमाते हो। हो, तो हसद ऑटोमेटिक आ जाता है। आ जाता है। पर हम में तो नहीं है, शुक्र है अल्लाह का। आप किसको समझते हो कि ये बहुत ज्यादा ओवररेटेड है? ओवररेटेड का समझते मतलब शोखा कि है, होच्छा है, नहीं नहीं, मतलब कि ये इतना जोगा है नहीं कि जितनी इसको जो है ना वो हाइप मिली हुई है। वही शोखियां हाँ, ये वो होता। वो आप किसको समझते हो? देखिए, मैं वो समझूंगा जंगीर भट्ट को। क्यों? पागल आदमी। बोंगियां मारता है वो। बेवकूफ। उसके एक दिन गिफ्टिंग हुई ना, उसने पूरे पाकिस्तान को बता देना है। अगले दिन फिर उसको नजर लग जाती है, फिर वही होता है। मेरा उससे मशवरा है कि भाई जितना पैसा तू हाँ। कमाता है ना, अपने पास रख, शो ना किया कर। बात वैसे इसने बिल्कुल ठीक की हाँ, है, ये तो बात मैं अपने सच है। दोस्तों की बात बताऊंगा, किसी को मैं मुंह नहीं लगाता, सबको हाँ, पता है। ऐसे मेरे ही लिए है। यही मेरे 4-5 दोस्त बड़े हैं, खुदा की कसम। मैं रियल बेशक। लाइफ में, जब मैं आज से 10-12 साल पहले भी हाँ। मैं था, मेरे कबूतर थे और ये दोस्त थे। यहाँ रिलेटिव्स जो होते हैं इंसान की जिंदगी में, खुशी गमी जिनके साथ इंसान गुजारता है। गुजारता है, बिल्कुल जी। ठीक है। क्या कभी आपने अपनी सोशल मीडिया के फेम से अपना एक जेन्युइन दोस्त जो खोया है? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ। अल्लाह का मेरे पे बड़ा खास करम है। मैं जब भी दोस्त मांगा है जनाब बास इस्लाम के वसीले से, क्योंकि वो वफा के परवरदिगार हैं, उन पे वफा एंड होती है, उन पे शुरू होती है। बेशक। मुझे पता है, मैं खुदा की कसम आज तक कभी ऐसा दोस्त नहीं बनाया, और ना ही मौला मुझे इस काबिल करे कि मैं किसी को इस्तेमाल कर सकूं, इस्तेमाल या कर कोई मुझे इस्तेमाल कर ले। कोई कर ले, मैं ना किसी को इस्तेमाल कर सकूं। ठीक है, ये जब भी मैं गुजरता हूँ जनाब बास इस्लाम के अलन को सलाम करके, मैं यही कहता हूँ कि मौला, अगर कोई रिश्तेदार दे तो वफा वाला हो, और अगर कोई यार दोस्त भी दे वफा वाला हो, अगर नहीं है तो मौला तन्हाई कुरान पाक में इंसान का बेहतरीन साथी है। ये तो बात आपने हाँ। बिल्कुल जो है ना वो ठीक है। चलें डोगर साहब, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा आपकी वो पर्सनल लाइफ पे है। जी। आपको इतना क्यों तंग करते हैं कि डोगर का स्नैपचैट चेक करो, स्नैपचैट चेक करो? आपके स्नैपचैट में ऐसा राज है क्या? शायद जो बंदा कहता है ना, वो पहले अपने आप को चेक करे। अच्छा, ठीक है ना, मतलब कि अपने आप कहना स्नैपचैट चाह को रहे चेक हो कि करे। हैदर और भट्ट साहब और मैं पहले अपना हम अपना एक दूसरे के स्नैपचैट चेक चड्डी करें। बड्डी हैं, हमें पता है। हम्म। ठीक है, भट्ट का मुझे पता है, मुझे भट्ट का पता है। सबसे पहले वो अपना आप चेक करे, अच्छा, फिर मेरी तरफ आए। नहीं वैसे अपना आप तो चलो उसका सारी दुनिया के आगे है, हाँ आपका तो कुछ ना कुछ तो होना भाई, चाहिए। आप मुझे जाहिर करते हो। देखो, मैं आपको एक बात जी बताता हूँ। हाँ। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं, बेशक इंसान खसारे में है, इन्नल इंसान लफी खुस्र। ठीक है ना, वाला सफ की आखिरी आयत है, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। हाँ। औरत, जन, जर और दौलत, ये ऐसी चीजें हैं जिससे मर्द कभी भी पीछे नहीं हटता, नहीं हटता। चाहे जितना भी बड़ा वो नेकोकार है ना, ये इन मर्द की मजबूरी है। ठीक है ना, अगर कोई कहे कि मैं बहुत नेक हूं तो वो भी झूठ है, क्योंकि अगर वो नेक है, अगर वो कोई बेऐब है तो वो फिर वली है। वली है, बेशक। सही है ना। ऐसे ही है। तो हर इंसान एक गुनाह का पतला होता है। कुछ औरत की तरफ माइल होते हैं, कुछ दौलत की तरफ माइल होते हैं, कुछ मीन के जुए की तरफ, या वहां हर इंसान की अपनी जो है ना चॉइस होती है। सही। तो इसमें आप किसी को जज करो कि यार ये इस जगह पे, ये इस जगह पे, तो नथिंग एल्स। अच्छा, बस ये सब वो झूठ है, मतलब झूठ है। हाँ, कि आपका स्नैपचैट बिल्कुल साफ है। मेरा, देखो मैं कह रहा हूँ सबका, अच्छा ठीक है, हर इंसान की पर्सनल लाइफ होती है। ठीक है, हो गया, चलिए बस ठीक है, इसको आप जो छोड़े। पिछले दिनों आप बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे थे इंस्टा पे। हाँ, बहुत सारे लोग फेक वीडियोस शायद लगा रहे थे कि सरदार रहमान शोगर की साइड से उनको वो मैसेजेस आ रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो मैंने स्टोरी लगाई भी, हमारी ना ऑडियंस 70% जो है ना पाकिस्तान की लाशऊर है। मैं जाहल तो नहीं कह सकता, लाशऊर है। ठीक है, फैन पेजेस बने होते हैं, फैंस के पेजेस बने होते हैं। अब मैं क्या करूं, मैं सलमान खान की, करिश्मा कपूर या करीना की कोई भी आईडी उठाऊं, उस पर ब्लू टिक मोनो करूं। सॉफ्टवेयर का जमाना है, हर काम हो जाता है। तो वहां पे मैं चैट लिख सकता हूं भाई। ठीक है, चैट लिख के मैं कहीं भी लगा दूं। दूसरी बात मेरी सुनो, मुझे किसी ने फेक मैसेज किया, आपको पता नहीं, वो करिश्मा कपूर। मैंने कहा ये फेक है यार, जैसे ये किसी ने
इसका फैन पेज बना के फेक करके मुझे मैसेज कर दिया, ऐसे हमारा भी करता है। वो लोग कहते हैं तेनू ने मैसेज कर दो, मैं क्या उल्लू के पट्टे, पहले चीज को पूरा पढ़ते हैं, समझते हैं अगले ने क्या लिखा है, तस्दीक करते हैं, फिर कमेंट करते हैं। ये पाकिस्तान की ऐसी जाला है, उन्होंने कहा ना वो भाई उसे दुध दी नहर निकल आई, इन्होंने देखने चले जाना है, इन्होंने कहना देखो भला उसे दुध दी नहर निकली, ए नहीं समझना कि यार उससे निकल सकती है कि नहीं निकल सकती। ठीक है शायद जी सुपर पॉडकास्ट ही करवाई जान, ये देखो मैं पानी का गिलास ही पिला दो जान, मैं पहुंच गया हूँ। देखो आपके मैं कहने से पहले यहाँ पे आ गया। तेरी गड्डी ऐसी भी नहीं चल रहा भाई, मैंने वो स्लो किया। ये लो, अब आपको आई हुआ छींटे आप ही आते हैं। ठीक है, अगर आप कभी अंधेरी रात में सफर कर रहे हो ना, आपने अपनी मंजिल पे जाना है, तो रास्ते में जो कुत्ते भौंक रहे हैं ना, अगर आप उनको पत्थर मारोगे या डंडे मारोगे, आप अपनी मंजिल को कभी नहीं जा सकते ऐसे। ठीक है ना, हमसे ये मिस्टेक हुई कि हम उन कुत्तों को पत्थर मारने लग पड़े और कीचड़ में पत्थर मारे हमने, तो वो जो हमारे रास्ते की रुकावटें बने, बहुत से बुरे लोग, ठीक है, और बहुत से ऐसे लोग के जिनको आप कह सकते हैं खंड कट पवाई होंगे, कुछ चीनी से पवा लेनी, थोड़ी शुगर उसको कहता है ऐड करके दे यार, कॉफी हार्ड होती है आपको ये कॉफी नहीं है भाई, ये कुकीज एंड क्रीम है, जो भी है उसको कहता ना यार थोड़ी सी इसमें शुगर ऐड कर दे। ओके भाई, नेक्स्ट टाइम मैं कह दूंगा। ये अब नीयत से नहीं पैसे दिए ना, तो इसका मजा नहीं आता। अगर ये नीयत से देता ना तो ये बेस्ट, नीयत बरमुराद है, नीयत बरमुराद है। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा मान भी जो व्हाट्सएप के ऊपर जितनी भी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, सबसे ज्यादा तो वो 295 बैठ रही है, जब हम यहाँ से मुल्क अपना छोड़ के यहाँ से हम गए थे। साथ ही आपको कहीं पे ऐसा लगा कि यार मेरा तो बीच में कुछ है ही नहीं, तो मैं यहाँ से चला ना जाऊं, कि मैं खुद को क्यों बीच में वो फंसा रहा हूँ। मैंने आगे भी कहा था कि मैंने मौला अब्बास से हमेशा वफा सीखी है, ठीक है ना, मैंने यही कहा कि मौला जिस दिन हमारी जिंदगी से वफा खत्म हो गई, तो हमसे यारी दोस्ती भी खत्म कर, ठीक है ना। मुनाफिक इंसान कभी किसी जिंदगी में जो है ना ऊपर करी चीजें, कभी किसी जिंदगी में फतह याब नहीं होता। याद है जब रजब का पहले दिन रोला था, तो बहुत, तो एयरपोर्ट पे कौन छोड़ने गया था? आप गए थे? मैं अकेला गया था, अकेले गए उसके साथ अंदर भी चला गया, अंदर भी जहाज में बैठ गया जाके, फिर उसने मुझे वापस भेज दिया। आज तक मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप लगी हुई है, ऑफलोड की की लगी हुई है। यहाँ पे ना आपको हम एक किस्सा बताते हैं जो आज तक आप लोगों तक नहीं पहुंचा। हुआ ये था, जब फर्स्ट टाइम व्हाट्सएप के ऊपर 295 वो जो लगी थी, वो क्यामत का मंजर था। जब हर तरफ उसके जना वो खिलाफ थे नारे कि रजब भट्ट की एक ही सजा 7 टन से जुदा। हम लोग सारे बैठे हुए थे मूसा के घर। सुबह नेक्स्ट डे जना हमारी वो पेशी थी, जो हमारी एक लड़ाई जना हुई थी उस केस के अंदर, ठीक है। मीनवाइल भट्ट का रातों रात 2 घंटे के अंदर केस इतना मामला भर गया कि वो निश्तर के बाद सारे मौलवी भाई, सारे हजरात जना वो अपना इकट्ठे हुए थे, पर्चा दो पर्चा दो। खैर पर्चा उसके ऊपर हो भैया, हमने उस टाइम जो फौरी फ्लाइट उसकी अपना मिल रही थी ना टूवर्ड सऊदीया की, हमने वो देखी उसकी, वो उसकी जो है सीट करवाई डोगर की और भट्ट की जी। हमने कहा तुम दोनों यहाँ से निकलो, ऐसे मैं और हैदर मूसा जंगीर हम लोग लेना यहीं पे थे। तो भट्ट और ये रात के 3:30 बजे गए एयरपोर्ट, इनको छोड़ने कोई भी नहीं गया, क्योंकि हमें हर तरफ से वो अपना कह लो कि इंस्ट्रक्शंस जो है ना मिली हुई थी कि सारों ने साथ नहीं फिरना, सारे अलग अलग जाओ और खुफिया होके इधर जाओ सारे। तो मूसा की गाड़ी पे डोगर और भट्ट सिर्फ बस गए थे एयरपोर्ट विदाउट एनी सामान, सिर्फ फोन में, हाथ में इनके जो फोन थे बस, नॉट इवन देयर चार्जर्स, कोई चीज जो है ना कुछ भी वो इनके पास नहीं था। ये लोग सारे बोर्डिंग शोर्डिंग करा के मास्क मूस पहन के जहाज में जाके बैठ गए। वहां पे भट्ट ने कहा कि पीछे सारे भाई छोटे अकेले हैं, तो मैं यहां से वो आगे अब चला जाऊंगा, तू जा। डोगर ने अपनी फ्लाइट वहीं पे कैंसिल तो खैर नहीं हो सकी, छोड़ी, जहाज में से उतर बैठा हुआ बाहर आ गया, इसके पासपोर्ट में स्टैम्प लग गई, उन्होंने मुझे ऑफलोड की। हुआ कुछ ऐसा, भट्ट ने कहा था यार अब मैं सेफ हूँ और 15-20 मिनट फ्लाइट को रह गया, तू निकल जा। मैं कहा यार नहीं। हाँ जब उसको ड्रॉप करने लगा, खुदा की कसम मुझे ना रोना आ गया, तो मुझे कहता कि तू रो क्यों रहा है, तो अभी भी मेरी आंखों में तो ना, मैं कहा यार वैसे ही मैं रो रहा हूँ, तो कहता कुछ नहीं होता मुझे, तू जा। मैंने उसको थापी दी, गले लगाया, तो उसने एक वीडियो बनाई और मैं आ गया।
उस दिन के बाद मुझे फिर मैं जब वापस आया तो उन्होंने मुझे रोक लिया। उन्होंने कहा कि तू अभी तो गया है तो तू क्या ऑफलोड हो वापस गया। आया। तो मैंने कहा यार मेरी इमरजेंसी बन गई है तो मुझे जाना जरूरी है। उन्होंने मुझे आधा पौना घंटा बिठाया जो उनकी होती है। इसने कहा कहना मेरी फैमिली में एक थोड़ा बंदे को मसला हो गया है, हार्ट अटैक आ गया, हाथ ना मार मुझे, हार्ट अटैक आ गया हार्ट अटैक आ गया है, तो इसलिए फिर जो है ना, और वो टाइम जो है ना और वो वाकई टाइम में ऐसा बहुत था, मैं आपको बता क्रूशल नहीं था। सकता कि अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, वो टाइम किसी पे ना आए। तो बहुत बुरा टाइम था। फिर अगले दिन मैं इनके साथ गया, हाँ हर तरफ खू का आलम था। मैं वही कहूंगा कि हम सरकार की उम्मत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि कोई भी सरकार का उम्मती कभी भी नहीं ये चाहेगा कि वो गुस्ताख हो। गुस्ताख हो। ठीक है, गुस्ताख की डेफिनेशन मैं आज आपको बता देता हूँ भाई। गुस्ताख वो होता है जो गुस्ताखी करके ना उस बात पे कायम रहे कि मैंने गुस्ताखी की है, वो गुस्ताख होता है। ये वो नथिंग इज रॉन्ग, दिस इज नथिंग इज रॉन्ग, नथिंग इज रॉन्ग, ओह माय गॉड, ये ना किया कर बस, बाकी तू ही रहा। ठीक हो गया, जबरदस्त। कोई ऐसी एक चीज जो आप अपने भाई हैदर को अपना क्या कहना चाहिए? हैदर को मैं यही कहूंगा, जरा थोड़ा सी हादर दिमागी रखा कर, ठीक है। तो बाकी वो शुक्र है अल्लाह का, ठीक है, ठीक है, वो जबरदस्त। हादर दिमागी रखा कोई कर अपना मैसेज, और जो बात उसके दिल में हो वो कर दिया करे, कर दिया करे। वो अगर किसी की बुरी लगे तो उसको बता दिया करे कि यार ये बात गलत है, ना करो, ना कि फिर बाद में कहना कि यार इसने ये कर दिया। ठीक हो गया, जबरदस्त। और मान भी मुझे आप एक छोटी सी बात ये बताएं कि कौन सी ऐसी चीज है जो बट की आपको सबसे अच्छी लगती है और सबसे बुरी भी उसको लगती है? यार बट तो में सारा ही अच्छा लगता है, जान है कोई एक चीज बुरी आदत चीज, बात होती है शुक्र है अल्लाह की कोई सामने नहीं है। बुरी चीज यही है, उसकी सबसे ज्यादा बुरी चीज यही है कि वो हर बंदे को जवाब देता है, यही इसकी सबसे बुरी चीज है। और हैदर की हैदर अच्छी और बुरी? बुरी यही है कि यार जो बात वो दिल से कर लिया अगर, बाकी वो हीरा है, हैदर तो शहजादा है, हम सबकी जान है भाई, है छोटा, जबरदस्त, प्यार भी हम करते हैं उससे, सबको पता है। कोई मैं यही कहता हूँ कि कोई बात हो ना तो बोल दिया कर। हाँ। मुझसे भी कुछ कहना है, शायद से कहना है, शर्माया ना करे बस। कोई एक लास्ट मैसेज जो आप सबको जो है? लास्ट मैसेज सबसे बड़ी बात यही कहूंगा कि भाई माँ मुर्शद पियो पीर, माँ बाप जिंदा है तो सब कुछ आपका घर में ही है। पहले उनका ख्याल रखो, उनको इज्जत दो, उनकी बातें मानो, उसके बाद फिर सब कुछ आपका कबूल होगा। अगर आप अपने माँ बाप का अदब नहीं करते, एहतराम नहीं करते, आपकी कोई नमाज नहीं, कोई हज नहीं है, कोई ज़कात नहीं है भाई, माँ बाप, माँ और बाप, बस। जबरदस्त, समझ रहे ना। अब इस बात को मौलवी फतवा मुझ पे ना लगा देना, मेरी बात करने का मकसद समझो कि अगर आपके घर वाले ही आपसे मुतमईन नहीं है तो फिर क्या फायदा। जैसा बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, हज भी कीती जांदे हो, लव भी पीती जांदे हो, खाके माल यतीमा दा भज मसीती जांदे हो, ठीक है ना। बात यह है कि माँ बाप का एहतराम करो, यतीम को उसका हक दो, जो जिसका बनता है दो, अल्लाह पाक आपके थोड़े में बरकत डालते हैं। अगर आपने हवस पूरी करनी है ना तो वो आपकी इस दुनिया में नहीं हो सकती। लालची अल्लाह का दुश्मन है। मान भाई आपके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है। नहीं मुझे तो पता नहीं चीज का, वैसे भी हाँ, दीनी भी दुनियावी भी नॉलेज बहुत ज्यादा है, पर मैट्रिक का फेल है। कौन कुत्ता मैट्रिक फेल है, उस पे खुदा की लानत जो मैट्रिक फेल है। चलो इंटर फेल आप कह लो। यार देख, तुझे पता है मेरे पास डिग्री है कि नहीं, इस चीज की है। तू कैसे कह सकता है मैं इंटर फेल? तो तू खुद है इंटर पास हो, इंटर पास हो। इंटर की स्पेलिंग सुना, INTER गलत सुना तूने। ये नहीं बताया ही बड़ा लगना है छोटा। अच्छा भाई देखो अब इसका इंटरव्यू पूरा हो गया, साथ ही ठोकर वाली साइड पे गाड़ी ले आया तो ठीक है। और यहाँ से अब जो है कहाँ जाना है बताओ, कहाँ जाना है यहाँ से? छोड़ो यार क्या रही। अच्छा भाई, ये था हमारा पॉडकास्ट, मोस्ट डिमांडेड पॉडकास्ट मान भाई के साथ। गर्म हो गई हूँ, कितने फंस गई है, कर लो यार ये बंदा, खुदा की कसम, अगर किसी बंदे ने नियत से चीज ना लेके दी हो तो ये होता है। जो बंदा हो ही जाहिल, ठीक है, जिसको है गाड़ी यार तुम मैं आपको कहता हूँ नीयत बड़ी मैटर करती है इंसान की हर चीज में। नीयत तुम उसको वो उठा ही यहाँ से रहे हो, तो मैं वहां से उठा रहा था जहाँ वो क्या फील हो रहा है, चली क्या पड़ा है। ओ तो बस अखबार
देखो ये होता है नीयत, मैं इसलिए कहता हूँ कि नीयत। ओए और ये जहाज सी बेटी यार बेटे वो जाने दो, गाड़ी किसी से सफाई करवाऊँ इसकी। नहीं, वो मैं करा लेता हूँ, वो आसिफ साफ कर लेगा। अच्छा खा ही ना खैर, लवे। नहीं खाना। अच्छा भाई, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट मान भाई के साथ। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। कोई अगर सवाल रह गया हो तो वो आप लोग जो है ना खुद मान भाई से जब पूछ लीजिएगा कमेंटों में आहो। बाकी मिलते हैं आप लोगों से जल्द एक नए पॉडकास्ट या फिर गेम चैलेंज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू बॉम्बे फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज। टेक केयर। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।